Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये आपको समझाने के लिए केवल मैं बता रहा हूं, बिना इसके आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझिए, ये स्मॉल ए है, ए, और ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, कैपिटल सी और कैपिटल डी। उसके बाद स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डी और ई बना हुआ है। तो चलिए कैलकुलेशन को हम किस प्रकार से करेंगे। हमें निकालना है यहाँ पर ये जो भाग है। अब यहाँ पर क्या भाग होगा इसको हम नाम नहीं दे सकते हैं, बस भाग निकालना है। तो उस भाग को निकालने के लिए क्या करना है, अब हमने जैसा यहाँ पर नाम दे रखा है, यहाँ पर देखिए जैसा नाम दे रखा है उसी के अनुपात में हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करना है देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे सूत्र इसका होता है। तो सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर है सूत्र, जिस प्रकार से नाम लिखा गया है उसी प्रकार से सूत्र क्रिएट हो जाएगा। और सूत्र होगा यहाँ पर सी डी गुणे ए स्मॉल ए वटे ए बी। अब ये सूत्र कुछ भी हो सकता है, जैसा आप यहाँ पर नाम देंगे वैसा ही यहाँ पर सूत्र क्रिएट हो जाएगा। अब इस सूत्र को किस प्रकार से रखेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखा गया है सी और डी, तो सी और डी कैपिटल का है, तो सी और डी ये है जो 15 डिग्री पर अक्षांश बना हुआ है। तो इसका नाप कितना है इसको हम नापेंगे। तो चलिए इसको नाप लेते हैं। ये जैसे हमने नाप लिया तो ये आया है 4.8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, चलिए इसी के आगे लिखेंगे 4.8। अब गुणे का निशान लगा हुआ हो गया यहाँ पर। अब देखेंगे, ये देखिए आगे लिखा है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कैपिटल ए ये है, स्मॉल ए ये है। 15 डिग्री वाले देशांतर भाग को बना रहे हैं 15 डिग्री के अक्षांश पर। तो ये जो भाग है, अब नाप लीजिए कि ये भाग कितना है। तो जैसा कि यहाँ पर नाप कर हम देख रहे हैं, ये भाग आता है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ पर लिख लिया है। अब आता है भाग ए और बी का। तो ए और बी हमने जो बनाए था ये 5-5 सेंटीमीटर के थे सभी, या नाप भी लेंगे तो भी 5 ही सेंटीमीटर का आएगा। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, या 5.0 कर दीजिए इसको। तो अब देखिए इस प्रकार से हमने ये कैलकुलेशन केवल इस भाग की है, ठीक है, इस भाग की है। अब चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कितना आंसर आता है। जब 4.8 गुणे 1.4 जब इसको कैलकुलेट करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आएगा 6.72। और इसमें जब भाग देंगे 5.0 का, तो ये आएगा 1.3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखिए ये आंसर 1.3 सेंटीमीटर का आ गया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, स्केल को इस प्रकार से लीजिए यहाँ पर, और 1.3 1 2 3 1.3 सेंटीमीटर पर इस प्रकार से निशान लगा लीजिए। तो ये जो भाग यहाँ पर ये जो बना हुआ है 15 डिग्री का देशांतर, यहाँ पर ये 15 डिग्री के अक्षांश पर हमने 15 डिग्री का देशांतर ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर 1.3 सेंटीमीटर जो आया है वो हम सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस भाग में हो गया, यहाँ पर देखिए इस भाग में भी 1.3 लिया और पॉइंट यहाँ पर बना लिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1.3 का भाग इस प्रकार से लिया और यहाँ पर निशान बना लिया, और
इस प्रकार यहाँ पर भी 1.3 का भाग यहाँ पर निशान बना लिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक भाग की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वही सभी में बाकी के 3 भाग में भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चलिए एक और हम कैलकुलेशन करते हैं। ये तो हो गया 15 डिग्री का, जो कि हमने 15 डिग्री के भाग हर जगह बना लिए। अब चलिए 30 डिग्री के भाग को भी बनाते हैं कि ये जो 30 डिग्री का भाग है ये यहाँ पर इसी के अनुपात में किन जगहों पर आएगा। अब यहाँ पर ध्यान रहे, हम इस सेंटर की जगह से ही इन भागों को ले रहे हैं या इन भागों को भी इसी सेंटर से बनाना है आगे की ओर। हम यहाँ पर नहीं लेंगे, हम यहाँ से इस भाग को यहाँ आगे तक नापेंगे कि ये जैसे यहाँ से यहाँ तक 30 जितना है, यहाँ से आगे 30 का देशांतर कहाँ पर कटेगा। तो एक चीज तो देखिए कि ये जो सूत्र बना हुआ है, सूत्र में ये भाग बिल्कुल वैसे ही बना रहेगा, केवल हमें इसी भाग को चेंज कर देना है। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से होगा। यहाँ पर CD लिखा है तो बिल्कुल ऐसे ही CD गुणे लिख लिया। यहाँ पर A और कैपिटल A है जो कि हमने यहाँ से यहाँ तक नापा था। अब हम इस कैपिटल A से हम ये स्मॉल b तक नापेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल A और स्मॉल b बटे A और B, यानी कि A और B की लाइन। तो अब देखिए C और D का जो मान है वो तो 4.80 रहेगा, जो कि हमने ये नापा था C और D गुणे। अब ये भाग जो है A कैपिटल A स्मॉल b, तो कैपिटल A स्मॉल b, ध्यान रहे हम यहाँ से स्मॉल b तक अगर ले रहे हैं इसको सेंटर मानकर, तो यहाँ पर जो भी नाप आएगा वो यहीं से नापा जाएगा, यहाँ से नहीं नापा जाएगा, उसको भी यहीं से नापना होगा। तो चलिए देखते हैं ये कितने सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरा 2.5 है, ये 2.5 सेंटीमीटर पर आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल A और स्मॉल b लिखेंगे 2.5 बटे, अब ये AB का मान 5 है तो 5 ही लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 4.8 गुणे 2.5 ये हो जाएगा 12 और भाग देंगे 5 में, तो ये जब कटेगा तो आंसर आएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये 2.4 जो सेंटीमीटर आया है वो हमें कहाँ से नापना है, यहाँ से नापना है आगे तक। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से स्केल रखा और यहाँ से हमने निशान लगा लिया। ये है 2 और ये है 5, एक पॉइंट कम करके यहाँ पर 4, 2.4 यहाँ पर ये हो गया पॉइंट। ये तो 15 का था, अब ये 30 डिग्री का देशांतर के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट बना लिया। तो अब ये जो 2.4 आया है वो इन बाकी 3 जगहों पर भी अप्लाई कर देंगे। तो देखिए सेंटर यहीं पर रहेगा और 2.4 कहा गया है, तो यहाँ पर हमने इस जगह पर 2.4 को ये सेंटर पर ले लिया और यहाँ पर हो गया 2.4। आगे यहाँ पर भी इसी प्रकार से निशान लगा लेंगे, ये हो गया 2.4 और इधर भी निशान लगा लेंगे, ये हो गया 2.4। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने 2 भाग बना लिए देशांतर के। एक तो ये 15 डिग्री का देशांतर हो गया और ये 30 डिग्री का देशांतर हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम एक और बना लेते हैं। ये किस प्रकार से बनाया जाएगा, तो हम यहाँ पर कैपिटल A और स्मॉल c को नाप लेंगे कि ये कितना है। तो कैपिटल A और स्मॉल c ये है 3.6, यहाँ पर 3.6 पर आ रहा है।
तो 3.6 हमें ये लेना है। तो 3.6 कहाँ पर लिखा जाएगा? इस जगह पर 3.6 लिखा जाएगा, बाकी सब कैलकुलेशन ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3.6 लिखिए, यहाँ पर 4.8 कर दीजिए, यहाँ पर 5.0 कर दीजिए, और चीज वही होगी। यहाँ पर सी डी गुणे कैपिटल ए और स्मॉल सी बटे ए और बी।